हाल ही में चाइना के एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया जो हमारे अपने सूरज से 5 गुना ज्यादा गर्म था। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आर्टिफिशियल सन है क्या और इसे कैसे बनाया जाता है। चाइना की हाफे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज में साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक या शॉर्ट में ईस्ट में बनाया गया है। यह आर्टिफिशियल सन 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टेबल रहा 17 मिनट तक, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और चाइना से पहले यह रिकॉर्ड फ्रांस के नाम था। अब बात करते हैं ये आर्टिफिशियल सन इतनी ऊर्जा लाता कहाँ से है। आर्टिफिशियल सन कहाँ से ऊर्जा लाता है इसको जानने से पहले ये जानना होगा कि असली सन ऊर्जा कहाँ से बनाता है। हमारे सूरज को ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। फ्यूजन का मतलब है जोड़ना और न्यूक्लियर फ्यूजन में दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। सूरज में ऐसा होना संभव है क्योंकि सूरज के अंदर बहुत सारा ताप और दाब होता है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर सूरज के अंदर के हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है। अलग होने के बाद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सूरज के कोर में इधर उधर भागते रहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है न्यूक्लियस की रफ्तार के साथ। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एटम और न्यूक्लियस उतनी ही ज्यादा रफ्तार से भागेंगे। इसके साथ ही प्रेशर उन न्यूक्लियस को पास पास ले आता है, जिससे न्यूक्लियस एक दूसरे के और पास आ जाते हैं, जिससे उनके टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और समान चार्ज का होने की वजह से एक दूसरे के पास नहीं आते या एक दूसरे से नहीं टकराते, जिसे रिपल्सन कहते हैं। और ये रिपल्सन ना हो इसलिए न्यूक्लियस को आपस में काफी रफ्तार से टकराना होता है। दोनों न्यूक्लियस के टकराने के बाद बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि सूरज की इतनी सारी ऊर्जा का राज न्यूक्लियर फ्यूजन है और पृथ्वी पर जो आर्टिफिशियल सन है उसकी ऊर्जा का राज भी न्यूक्लियर फ्यूजन है। लेकिन पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन कराना बहुत मुश्किल है। तो पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, इसे जानने के लिए हमें वापस चलना होगा एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक या ईस्ट पर। ईस्ट एक ऐसी मशीन है जिससे पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन संभव हो पाता है। इस मशीन में एक फ्यूल को रखते हैं जो कि हाइड्रोजन होता है और टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया जाता है कि हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, जो कि हम सन के कोर जितना प्रेशर पृथ्वी पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जिससे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पास नहीं आते हैं। तो हमें टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ाना होता है ताकि न्यूक्लियस और ज्यादा रफ्तार से भागे, जिससे उनके आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। इसलिए आर्टिफिशियल सन का टेम्परेचर कितना ज्यादा है ये मायने नहीं रखता, उस टेम्परेचर को कितने समय तक मेंटेन रखा है ये मायने रखता है, क्योंकि उतने ही समय तक न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहेगा और हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। और क्योंकि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं तो वो किसी भी दिशा में इधर उधर भागते रहते हैं और मशीन के किसी हिस्से से टकराकर अपनी ऊर्जा खो ना दें, तो एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से प्लाज्मा को डोनट शेप में घुमाया जाता है और न्यूक्लियस आपस में टकराते रहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है और हमें ऊर्जा मिलती रहती है। अब इन सब के बाद एक और सवाल उठता है कि चाइना ये आर्टिफिशियल सन बना क्यों रहा है। देखिए, जैसे भारत की करेंसी रुपए है, वैसे ही हमारे यूनिवर्स की फंडामेंटल करेंसी है एनर्जी। ये एनर्जी की वजह से आपके घर में रोशनी है, इसी की वजह से हमें खाना मिलता है और जिस डिवाइस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसे पावर देने का काम भी एनर्जी का है। हम एनर्जी कई तरीके से बनाते हैं, फॉसल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम को जलाकर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर सेल और विंड टर्बाइन या पवन चक्की की मदद से, या न्यूक्लियर फिशन से। न्यूक्लियर फिशन में हम एक न्यूक्लियस को दो भागों में तोड़ते हैं जिससे एनर्जी निकलती है। इन प्रोसेस से हमें ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन तीनों प्रोसेस की कुछ खामियां हैं। फॉसल फ्यूल और न्यूक्लियर फिशन से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। साथ ही न्यूक्लियर फिशन में फ्यूल के रूप में यूरेनियम इस्तेमाल होता है, जिसे बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और उसके बदले हमें बहुत कम एनर्जी मिलती है। और फॉसल फ्यूल पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। और रिन्यूएबल एनर्जी से हम उस दिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं जिस दिन आसमान साफ ना हो या हवा न चल रही हो, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा या बड़ी बैटरी नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करें और पूरे पृथ्वी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। न्यूक्लियर फ्यूजन में खामियां नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से इन सारे एनर्जी बनाने के तरीके जो मैंने अभी आपको बताए उनसे ज्यादा एनर्जी निकलती है और बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। और साथ ही इसमें फ्यूल के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है जो पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में है और जिसके बहुत छोटे से अमाउंट से बहुत ज्यादा एनर्जी बनाई जा सकती है। इसलिए चाइना ये प्रयोग कर रहा है कुछ चीजों को टेस्ट करने के लिए, जो बाद में एक बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा, जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर या ITER। ये प्रोजेक्ट कई सारे देशों की मदद से फ्रांस में करवाया जा रहा है, जिसका हिस्सा चाइना और इंडिया भी है। इस प्रयोग के सफल होने पर हमें बहुत ही कम फ्यूल में बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी और जिससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा।